हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इन सभी का जो है वो हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी। सॉल्यूशन 12 नंबर जो है वो ध्यान दीजिए। 12 नंबर जो है वो सबसे पहले हम इनको लेट करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन, ये जो है वो एक्स क्यूब माइनस ये हमारा 1 और इनके पावर 1/3 और ये एक्स पावर 5 dx, इनका हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब देखिए ये जो है पावर में जो है क्या है 1/3 है और ये जो है वो एक्स क्यूब माइनस 1 है ना, इन्हीं को जो है वो हम पुट कर लेंगे। ठीक है, पावर में जो है वो 1/3 है, ये जो है वो पावर में जो है वो हमारा जो फ्रैक्शन जो है वो दिया हुआ है। तो जब भी जो इस टाइप का भी रहेगा तो इन्हीं को जो है वो आप जो है वो पुट करिएगा। हम यहाँ पे जो है वो पुट कर लेते हैं ये एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पे जो है हम डेरिवेटिव जो है वो कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x², 1 का हमारा क्या होगा तो 0, टी का dt बाय ये dx हो जाएगा। क्लियर। ये भाई साहब हमारा 3x² इज इक्वल टू ये dt बाय ये dx हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से dx इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये dt बाय ये क्या होगा 3x² हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा, है कि नहीं। ये इधर आएगा तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखिए नाउ। ठीक है, अब नीचे बनाइएगा तो हम जो है वो इस साइड जो है वो बना ही देते हैं। ये जो है वो i इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए हम जो है वो इनको तो हम क्या माने हैं टी माने हैं, तो टी पावर ये 1/3 इंटू, अब देखिए एक्स पावर 5 को हम जो है वो एक्स पावर 3 इंटू x² लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल जो है वो हम यहाँ पे इतना लिख सकते हैं इंटू dx का स्थान पे जो है वो हम ये जो है वो निकालें तो ये जो है वो हम रख देंगे ये dt अपॉन में 3x²। अब देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब का हम जो है वो निकालेंगे। यहाँ जो है वो हम एक्स क्यूब जो है वो निकालेंगे तो -1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा t+1 हो जाएगा। देखिए x³ - 1 इज इक्वल टू टी है। हम यहाँ से एक्स क्यूब का जो है मान निकालेंगे तो -1 इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो t+1 हो जाएगा। तो हम जो है वो एक्स क्यूब के स्थान पे t+1 जो है वो रख सकते हैं, बिल्कुल जो है हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है रख दीजिए। ये हमारा i इज इक्वल टू ये टी पावर ये 1/3 एक्स क्यूब का स्थान पे ये t+1 और ये जो है वो इंटू ये dt बाय ये 3 हो जाएगा। अब सब कुछ जो है मल्टी 1/3 कांस्टेंट है, तो पहले जो है वो इनको आप क्या कर लीजिए, तो इनको जो है वो बाहर कर लीजिए। क्लियर। तो जब हम जो है वो इनको हम जो है वो बाहर जो है वो कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 1/3 बाहर हो जाएगा और ये टी पावर 1/3 है। जब हम इन टी पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो जब हम इनको जो है वो इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है पावर जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये जो है वो 314 यानी टी पावर जो है वो हमारा 4/3 और ये dt जब हम 1 से जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए 1/3 ये जो है वो 1/3 कांस्टेंट है, तो ये जो है वो दोनों टर्म जो है ना यानी कि गुना होगा ना, तो इसलिए हम इनको जो है वो पहले जो है वो बाहर कर दिया है प्लस, और ये जो है वो हमारा t पावर 1/3 और ये dt हो जाएगा। ये इतना तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/3, अब देखिए इनका हम जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा t पावर ये जो है वो 4/3 + 1 अपॉन में ये 4/3 + 1 और प्लस हमारा जो है ये हो जाएगा t पावर 1/3 + 1 और इनके अपॉन में ये 1/3 प्लस ये 1 हो जाएगा और प्लस ये c भी होगा। अब ध्यान दीजिए वो 1/3 और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो 7/3 कितना होता है, ये जो है वो 7/3 जो है वो सॉरी 4 और 7 जो है वो 3 4 और ये 3 7 हो जाएगा। तो टी पावर ये 7/3 और यहाँ पे भी जो है वो 7/3 होगा प्लस 314 टी पावर ये 4 अपॉन में 3 अपॉन में ये 4/3 और प्लस ये c हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए 1/3 और ये जो है वो 3 हमारा ऊपर चल जाएगा, हमारा जो है वो ये 3 जो है वो ऊपर चल जाएगा। तो ये हमारा कितना रहेगा ये 3/7 और टी पावर ये 7/3 प्लस और ये जो है वो 3 ऊपर चल जाएगा तो 3/4 टी पावर 4/3 प्लस c।
ये जो है वो 3 जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो 3 3 जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो 3 कॉमन लेकर जो है वो बाहर लिख दीजिए। ये हमारा आएगा इनटू में ये 1/7 और t इज इक्वल टू हम पुट किए थे x³ - 1, तो ये हमारा x³ - 1 पावर में ये 7/3 प्लस ये 1/4 हमारा x³ - 1 पावर में ये 4/3 और प्लस ये c होगा, ये कैंसिल, ये हमारा 1/7 x³ - 1 पावर में 7/3 प्लस 1/4 इंटू में ये x³ - 1 पावर 4/3 प्लस c, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताते गए हैं, लेकिन इनको कोई जो है वो दिक्कत जो है वो यहाँ पे नहीं हुआ होगा। क्लियर। अब देखिए वो अब जो है वो हम इनका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 30 नंबर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए हमारा 30 नंबर है, तो सबसे पहले जो है वो लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू हमारा x² और इसके अपॉन में ये 2 प्लस ये 3x³, इनका जो है वो पावर 3 dx, ये जो है वो दिया हुआ है। देखिए अगर हम इनको जो है वो क्या कर लेते हैं, अगर हम पुट कर लेते हैं तो देखिए इनका जो है वो डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ये x² आएगा, तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल होगा। हम यहाँ पे जो है वो पुट कर लेंगे, पुट ये 2 + 3x³ इज इक्वल टू t। अब हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो ये हमारा 2 का जो है वो क्या हो जाएगा, 2 का 0 और इनका हमारा 3 3 जा 9 और ये x² पावर जो है वो ये घट जाएगा, तो जो है वो 3 3 जा 9 और पावर जो है घट जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। t का जो है वो हमारा ये dt अपॉन ये dx, देयरफॉर हम यहाँ से dx का जो है मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये dt बटा ये 9x², ये हमारा किनका मान निकल जाएगा, तो ये dx का जो है वो मान निकला है। अब जो है वो यहाँ पे लिखे नाउ ये i इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो x² अपॉन में ये 2 + 3x³ का जो है मान हम जो है वो t जो है वो माने थे, तो इनका जो पावर क्या हो जाएगा t³ इंटू और ये dx है, तो dx का स्थान पे हम जो है ये रख सकते हैं, ये dt अपॉन में ये 9x²। अब देखिए x² से x² हमारा कैंसिल, यहाँ पे 1/9 कांस्टेंट बाहर और ये t³ ऊपर चल जाएगा, तो ये t पावर -3 हो जाएगा। देखिए 1/9 कांस्टेंट है तो ये बाहर और ये t पावर 3 ऊपर गया तो -t पावर 3 हो गया और ये dt, यहाँ पे x² n वाला जो फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये 1/9 ये t पावर -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, तो ये 1/9 t पावर जो है वो -2 अपॉन में -2 प्लस c। अब ध्यान दीजिए वो ये जो है वो हमारा कितना होगा, यहाँ पे ये 9 2 18 यानी कि -1/18 और t पावर -2 है, तो ये जो है नीचे आएगा तो 1/t² प्लस c अर्थात -1/18 इंटू t इज इक्वल टू हम जो है ये पुट किए थे, तो ये हमारा क्या होगा 2 + ये 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका 40 नंबर, अब इनका हमारा 40 नंबर देखिए क्वेश्चन 40 नंबर में हम जो है वो सबसे पहले इनको लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा लेट i इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ये 1 अपॉन में x इंटू ये log x टू दी पावर m। क्लियर। dx इनका हमें इंटीग्रेशन जो है वो करना है, x का मान जो है वो 0 से बड़ा और m जो है 1 के इक्वल नहीं है। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो आपको बोले थे जो है वो log x को अगर हम जो है वो t पुट करेंगे तो इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/x कहीं कहीं ये जो है x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे, पुट log x इज इक्वल टू t। अब हम जो है वो यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो कर देंगे, तो log x का हमारा 1/x और t का हमारा हो जाएगा dt/dx। अब हम यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेंगे, तो देयरफॉर ये dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x dt, ये हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर। अब आगे जो है वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा नाउ। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हम जो है वो dx का स्थान पर हम जो है वो x dt जो है वो रख सकते हैं और इसके अपॉन में x, ये जो है वो x log x को हम जो है वो t माने थे, तो ये t पावर ये m हो जाएगा, ये और ये हमारा कैंसिल, ये t पावर m ऊपर जाएगा तो ये t पावर -m और ये dt हो जाएगा, तो इनका जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो है वो t पावर -m और हम जो है वो पावर में जो है वो एक क्या कर देते हैं तो जोड़ देते हैं,
+1 और इन्हीं किससे जो है वो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, +c हो जाएगा। अब देखिए हम t का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या होगा हमारा log x के पावर में ये हमारा 1 - m और इनके बाय में ये 1 - m प्लस ये क्या हो जाएगा तो c हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल जो है वो सही आंसर जो है वो मिल गया है। सब जो है वो यानी कि 12, 13, 14 जो है वो यानी बिल्कुल जो है परफेक्ट है। चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनकी जो है वो 50 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।